अगर आप क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हो, फुल पेमेंट करना आपको भारी लगता है, तो समझ लो आप बैंक के सबसे बड़े जाल में फंस रहे हो। आज नहीं तो कल आपका सिबिल स्कोर बर्बाद होना पक्का है। बैंक बोलता है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करो और टेंशन फ्री हो जाओ, और आप कर भी देते हैं मिनिमम पेमेंट, पर वो ये नहीं बताता कि बाकी अमाउंट जो बचा है उस पर कितना चार्ज लगेगा। जो बाकी अमाउंट बचता है उस पर वो हैवी इंटरेस्ट और चार्जेस लगाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी सिर्फ मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड का नहीं करते हैं, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सेफ सोल्यूशन भी बताऊंगा और प्रो टिप्स भी दूंगा, जिसकी मदद से आप बैंक के जाल में कभी भी नहीं फंसोगे। तो चलिए पहले सच की अगर हम बात करें तो पहला सच मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरेस्ट का गेम। इंटरेस्ट का गेम क्या होता है? मान लो आपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये का खर्च कर दिया। 20,000 का कोई आपने मान लीजिए खरीद लिया, तो बैंक क्या कहेगा जब आपकी डेट आएगी, तो बैंक कहेगा जी आप मिनिमम पेमेंट को पे कर दो। मिनिमम पेमेंट कितना है? 2,000 रुपये। तो आप सोचोगे यार 20,000 ना पे करके मैं 2,000 रुपये पे कर देता हूँ, और बाकी कितना बचा? जब आपने 2,000 रुपये पे कर दिया तो बाकी बचा 18,000। अब 18,000 पर जब अगले महीने आएगा बिल, तो 18,000 जो आपके बाकी बचे हैं, इस पर 36 से 42% का ब्याज बैंक लगाने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते अगला बिल जब आपका आएगा वो कितना बढ़कर आने वाला है। तो 2,000 आपने पे करके आप सोचते हैं मैं छूट गया, लेकिन उसके बाद जो 18,000 बचे हैं उस पर 36 से 42% का बैंक चार्ज लगाएगी, और अगला बिल आपका जो होगा वो आपका बहुत ही हैवी होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये इंटरेस्ट का गेम समझ लेना है। तो इसलिए आपको हमेशा फुल पेमेंट ही करना है, आपको मिनिमम अमाउंट के चक्कर में नहीं फंसना है। चलिए दूसरे सच की अगर हम बात करें तो सिबिल स्कोर पर क्या असर पड़ता है अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 की जगह यहाँ पर 2,000 का पेमेंट कर दिया और टाइम पर कर दिया। मान लीजिए आपकी 10 तारीख थी और 10 तारीख पर ही आपने पेमेंट कर दिया, तो ये एक सही बात हुई, आपने टाइम पर पेमेंट किया, लेकिन लेट पेमेंट नहीं हुआ। तो बैंक क्या करती है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कैटेगरी में डाल देती है। अब ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कैटेगरी क्या होती है, इससे आपके सिबिल स्कोर पर क्या असर पड़ता है आपको नोटिस नहीं होता, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आपकी, जो बढ़ने वाली थी वो बंद हो जाती है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 50,000 है तो वो हमेशा 50,000 ही रहेगी। दूसरा जो रिजल्ट निकल कर आता है वो है कि न्यू कार्ड रिजेक्शन। अगर आप सोचते हैं मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और मैं दूसरा अप्लाई कर दूं, तो वहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं तीसरे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो लोन अप्रूवल में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जी हाँ, अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाली है अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं और सिबिल स्कोर आपका ख़राब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सिबिल स्कोर भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। चलिए अब आपको मैं तीसरा सच बताता हूँ जो आप हमेशा गलती करते हैं और बैंक आपसे फ़ायदा उठाता रहता है। तीसरा सच है EMI ट्रैप का। जी हाँ, अब क्या होता है EMI ट्रैप में, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए। 20,000 रुपये खर्च करने के बाद में बैंक कहती है कि जी सिर्फ आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए 2,000 का, और 2,000 आपने कर भी दिया। अब बचता है यहाँ पर 18,000 रुपये आपके बच जाते हैं। फिर बैंक क्या कहता है कि 18,000 पर जो ब्याज लग रहा है आपका, तो बैंक कहता है जी आप 18,000 इसको फुल ना करके आप क्या करिए, इसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, धीरे धीरे इसको चुका दीजिए। तो बैंक का जो ये ऑफ़र होता है ये कहलाता है EMI कन्वर्जन ऑफ़र, यानी कि जो आपका अमाउंट बचा है उसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। और यही असली ट्रैप होता है बैंक का। चारों तरफ से वो आपसे इंटरेस्ट वसूल करती है। तो यहाँ पर आपकी जो EMI होगी प्लस आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो काफ़ी अमाउंट आपका हो जाता है, काफ़ी आपको लॉस हो जाता है, और आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि आप किस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। अब चलिए बात आती है सेफ सोल्यूशन क्या है। ये तो हमने जान लिया कि आखिर क्या क्या सच्चाई है, क्या क्या ट्रैप होते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं सेफ सोल्यूशन की। सेफ सोल्यूशन क्या है कि आप हमेशा कोशिश करिए कि आप फुल पेमेंट करेंगे। जितने भी आपका बिल आता है आप उसको फुल पेमेंट करेंगे, आपको ये दिमाग में रखना है। किसी वजह से अगर नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो मान लीजिए अगर आपका मिनिमम पेमेंट 5,000 आ रहा है तो कुछ आप एक्स्ट्रा पे कर लीजिए, जितना आप हो सकता है। मान लीजिए 7,000 कर दीजिए, 8,000 कर दीजिए, तो मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा पे करिए
ताकि जितना अमाउंट बच रहा है उस पर कम से कम ब्याज लगे। तो चलिए प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। प्रो टिप्स आज की है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड का 30% ही इस्तेमाल करना है। अगर आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए तो आपको सिर्फ उसके 30,000 ही खर्च करने हैं। बाकी जितने भी ट्रैप हैं आप उनसे आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि आप आसानी से पे कर पाएंगे। तो 30% से ज़्यादा आप इस्तेमाल मत करिए क्रेडिट कार्ड का। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कहीं कहीं आप EMI में कन्वर्ट कर देते हैं, कहीं कहीं आप उसको मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। तो आप 30% से ज़्यादा खर्च ना करें, अपने लिमिट में ही रहें। तो दोस्तों, आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हो या फिर फुल पेमेंट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।